नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। इस संबंध में पहले मैं आपको ये बता दूं कि दो राज्यों में विधानसभा के चुनाव लगभग होने ही वाले हैं, विच इज़ हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात। और इन सब के बीच में आरटीआई के द्वारा एक खुलासा हुआ है कि सरकार ने 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड्स प्रिंट कराए हैं, जिनकी कीमत है 1 करोड़ रुपए प्रति बॉन्ड। ईच बॉन्ड इज फॉर 1 करोड़ रुपीज़। ठीक है, ऐसा खुलासा हुआ आरटीआई में। तो आज के सेशन में ना केवल हम ये न्यूज़ कवर करेंगे, बट इसके साथ साथ हम कवर करने वाले हैं अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, कब इनको इंट्रोड्यूस किया गया, इसके साथ साथ कौन इनको इशू करता है, कौन सी पार्टीज ऑथराइज्ड हैं इनको एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर इनको कौन परचेज कर सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज डिटेल में बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स आपको इस वाले टेलीग्राम पर मिल जाती है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर भी। मेरी सभी स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना होता है ND Live 10। मैं आपको बता दूं कि 3 नवंबर से मेरा एक बैच शुरू हो रहा है सुबह 10:30 बजे। अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं तो अभी एनरोल कीजिए विद माई कोड ND Live 10। चलिए न्यूज़ देख लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिंट किए हैं 24,650 इलेक्टोरल बॉन्ड्स ऑफ ₹1 करोड़ डिनोमिनेशन ईच। कब से? जब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 2018 में, जिनमें से 10,108 अभी तक सोल्ड हुए हैं, मतलब बेचे जा चुके हैं, बिक चुके हैं, अकॉर्डिंग टू 2 सेपरेट RTIs, राइट टू इंफॉर्मेशन रिप्लाईज, जो SBI ने किया। नाउ अगस्त 1 से अक्टूबर 29 की अगर बात करें, इसी क्वार्टर की अगर हम बात करें, तो सरकार ने प्रिंट कराए हैं 10,000 बॉन्ड्स, जिनकी कीमत है 1 करोड़ ईच, अकॉर्डिंग टू द RTI रिप्लाईज फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों रिप्लाई कर रहा है? बिकॉज दिस इज द बैंक विच इज ऑथराइज टू इशू एंड इन कैश सच बॉन्ड्स। यही इशू करता है और यही इनको इन कैश भी करता है, इसलिए SBI से ये RTI के द्वारा इंफॉर्मेशन मांगी गई और जिसमें ये पता लगा। ठीक है, तो 2018 से लेकर 2022 तक 24,650 इलेक्टोरल बॉन्ड्स 1 करोड़ डिनोमिनेशन के प्रिंट हुए हैं। और अगर अगस्त से अक्टूबर वाले क्वार्टर की बात करें तो 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड, जिनकी कीमत प्रति बॉन्ड 1 करोड़ रुपए है, उनको प्रिंट कराया गया है। जो रीसेंट ट्रांशे है और बॉन्ड्स का, मतलब जो भी हिस्सा है बॉन्ड्स का, इट हैज़ बीन मेड अवेलेबल फ्रॉम October 1 to October 10 अहेड ऑफ द गुजरात एंड हिमाचल प्रदेश स्टेट असेंबली पोल्स, एज आई वाज टेलिंग यू। तो ये 1 से 10 के बीच में अवेलेबल थे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जो असेंबली पोल्स होने हैं उससे पहले। ठीक है, नाउ उस जो RTIs पूछी गई हैं उनमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है, उसमें पता लगा है कि 2019 में बॉन्ड्स वर्थ ₹11,400 करोड़, जो कि डिफरेंट डिनोमिनेशंस के हैं, जैसे 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। नाउ इससे हमें क्या पता लगता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो इन डिनोमिनेशंस में प्रिंट किए जाते हैं। 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। ठीक है, दे वर प्रिंटेड बाय इंडियन सिक्योरिटी प्रेस इन नासिक। भारत की जो सिक्योरिटी प्रेस है, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, जो नासिक में स्थित है, ऐसा SBI ने बताया। SBI को ऑथराइज्ड है, या SBI ने वॉज ऑथराइज्ड द सेल ऑफ 10,000 बॉन्ड्स वर्थ ₹1 करोड़ ईच इन 2022 अलोन। 2022 में ही 10,000 बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिनकी वैल्यू है 1 करोड़ ईच प्रति बॉन्ड, उनकी सेल ऑथराइज की है, अपार्ट फ्रॉम प्रिंटिंग ऑफ सच बॉन्ड्स डन इन 2018-19 में जो इनकी प्रिंटिंग हुई थी उसके अलावा। ठीक है, नाउ जब पूछा गया कि जो ये कॉस्ट होता है बॉन्ड्स को प्रिंट करने का, इसको किसके ऊपर जाता है, वो उसका भार किसके ऊपर है? क्या वो कवर किया जाता है बाय द एक्सचेकर, ठीक है, या फिर परचेजर ऑफ द बॉन्ड? तो RBI ने इस पर रिप्लाई किया, जो स्टेशनरी होती है वो अक्वायर की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से SBI के द्वारा फॉर द सेल ऑफ इट्स ऑथराइज्ड ब्रांचेस। जो भी ऑथराइज्ड ब्रांचेस हैं SBI के, नॉट ऑल दी ब्रांचेस आर ऑथराइज्ड, बट कुछ ऑथराइज्ड ब्रांचेस हैं जहां से सेल हो सकती है। ठीक है, SBI ने आगे कहा कि सिक्योरिटी प्रेस ने 10,000 फ्रेश इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जो कि हैं वर्थ ₹1 करोड़ ईच, प्रिंट किए हैं इवन आफ्टर 5,068 जो बॉन्ड्स हैं इसी डिनोमिनेशन के, अभी दे आर लाइंग अनसोल्ड, वो नहीं बिके हैं उसके बाद भी, मतलब 5,000 बॉन्ड्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं जो नहीं बिके हैं, 10,000 बॉन्ड्स और 1 करोड़ डिनोमिनेशन के प्रिंट करवाए गए हैं फॉलोइंग द सेल ऑफ जुलाई ट्रांच ऑफ बॉन्ड्स।
जुलाई के बाद जो क्वार्टर था उसके बाद। एसबीआई ने फर्दर कहा कि 94% जो बॉन्ड जिनकी बिक्री होती है फ्रॉम आरबीआई, क्योंकि आरबीआई ऑथराइज्ड है, टिल डेट जब तक ये आरटीआई का जवाब दिया गया तब तक देवर ऑफ 1 करोड़ डिनोमिनेशन, मतलब आउट ऑफ ऑल दी इलेक्टोरल बॉन्ड्स 94% बॉन्ड जो हैं वो 1 करोड़ डिनोमिनेशन वाले हैं जो बिकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो न्यूज़ है, इसका तो मतलब ये तो न्यूज़ थी। अब हम देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्चुअली होते क्या हैं। सो इलेक्टोरल बॉन्ड एक डिज़ाइन टू बी अ बेयरर इंस्ट्रूमेंट। बेयरर इंस्ट्रूमेंट जैसे कि चेक होता है ना, चेक होता है, कोई ट्रैवल चेक होता है इस तरह का, या प्रॉमिसरी नोट्स होता है जिसमें सिग्नेटरी होता है कि ठीक है आप ये आप देंगे, जैसे पैसे भी होते हैं इस तरह का चेक हो गया, जैसे प्रॉमिसरी नोट, सिमिलर टू अ बैंक नोट। जैसा बैंक नोट होता है विच इज़ पेएबल टू द बेयरर ऑन डिमांड एंड फ्री ऑफ इंटरेस्ट। जब डिमांड की जाएगी तो पे किया जाता है एंड इट इज़ फ्री ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड है। ये एक प्रोसेस है फॉर द पर्सन जो कि भारतीय नागरिक है या फिर कोई कॉर्पोरेट कंपनी है, एंटिटी है, टू फंड पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने के लिए, ऐसा ये एक प्रक्रिया है। नाउ व्हेन एंड व्हाई वर दे इंट्रोड्यूस्ड, इनको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था और कब किया गया था? तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे 2018 में, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। 2018 में जो नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट थी उन्होंने नोटिफाई की थी ये स्कीम थ्रू द गजेट नोटिफिकेशन नंबर 20 डेटेड जनवरी 2, 2018। क्या करने के लिए? वाई? टू क्लेंस द सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग इन कंट्री। पॉलिटिकल फंडिंग का जो प्रक्रिया है उसको क्लेंस करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ये जो इंट्रोड्यूस किए गए थे, दे वर इंट्रोड्यूस टू मेक फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज ट्रांसपेरेंट। क्यों और कैसे ट्रांसपेरेंट होंगी? जो डिनोमिनेशंस हैं, जिस भी डिनोमिनेशन में इलेक्टोरल बॉन्ड आ रहा है, कैसे ये फंडिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने के उद्देश्य से लाए गए थे? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अलाउ किया जाएगा पॉलिटिकल डोनर को टू परचेज बॉन्ड फ्रॉम दी ऑथराइज्ड बैंक्स। अगर किसी व्यक्ति को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड करना है तो उसको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने होंगे फ्रॉम दी ऑथराइज्ड बैंक। ठीक है, जिसके लिए उसको पैसा देना होगा अपने अकाउंट से। ठीक है, तो पता लग गया कहाँ से पैसा आया है, बैंक से खरीदे गए तो एग्जैक्टली पता लग जाएगा कितना फंड लिया गया है, कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिके हैं, एंड वो रिडीम भी किए जा सकते हैं पार्टीज के द्वारा ओनली थ्रू रजिस्टर्ड अकाउंट्स। पार्टी के रजिस्टर्ड अकाउंट से ही रिडीम किए जा सकते हैं इन अ प्रिस्क्राइब्ड टाइम फ्रेम, एक गिवन टाइम फ्रेम में। तो यानी कि पैसा आ भी बैंक के थ्रू रहा है और जा भी बैंक के थ्रू रहा है, तो वो सारा पैसा रजिस्टर होगा, उस पैसे के बारे में पता लगेगा। तो दिस इज हाउ द ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग वॉज टू बी अज्यूम्ड, या ऐसा था कि आ जाएगी। नाउ हु कैन बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन एक्सेप्ट दीज? पहला क्वेश्चन, कौन खरीद सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को? तो देखिए, जो बॉन्ड्स हैं उनको खरीदा जा सकता है एसबीआई की 29 ऑथराइज्ड ब्रांचेस से। ठीक है, पूरे कंट्री में 29 ऑथराइज्ड ब्रांचेस हैं ऑफ एसबीआई बैंक, जहां से इनको खरीदा जा सकता है इन द मल्टीपल्स या डिनोमिनेशंस ऑफ। ये 1000 का भी हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है, 1 लाख, 10 लाख या 1 करोड़, ये हो गया। ठीक है, नाउ इलेक्टोरल बॉन्ड्स कौन खरीद सकता है? दे कैन बी परचेज बाय अ पर्सन जो कि भारतीय नागरिक है, या कोई कंपनी जो इनकॉर्पोरेट की गई है, एस्टैब्लिश की गई है भारत में। ठीक है, नाउ जब हम पर्सन की बात करें तो वो कोई व्यक्ति, अकेला व्यक्ति भी हो सकता है। इंडिविजुअल कैन बाय दी बॉन्ड्स, या तो वो अकेला खरीद रहा है या फिर वो जॉइंटली खरीद रहा है कुछ लोगों के साथ मिलकर। अकेले खरीदना है, लेट्स से मुझे किसी पार्टी को फंड करना है और मैं 10,000 का बॉन्ड लेकर आती हूँ, हो सकता है मैं अकेले 10,000 ना अफोर्ड कर सकूँ, तो मैं 2 लोगों को बोलूँगी चलो हम मिलके इस पार्टी को फंड करते हैं थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स। ऐसा भी हो सकता है, या फिर किसी एंटिटी के द्वारा भी हो सकता है, मतलब किसी कंपनी के द्वारा भी। जो परचेजर है, जो खरीद रहा है इसको, वुड बी अलाउड टू बाय दी बॉन्ड्स ओनली ऑन ड्यू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल दी एक्सटेंड केवाईसी नॉर्म्स। सारे केवाईसी नॉर्म्स फुलफिल होने चाहिए, उनका फुलफिलमेंट होना चाहिए, और साथ में जो पेमेंट भी किया जाएगा इसके लिए वो बैंक अकाउंट से होगा, ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, इट विल नॉट कैरी द नेम ऑफ द पेई, इसमें पेई का नाम नहीं होगा। नाउ विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन एक्सेप्ट दीज? कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज इन बॉन्ड्स को एक्सेप्ट कर सकती हैं? तो यहां मैं आपको बता दूं, केवल वही पॉलिटिकल पार्टीज जो रजिस्टर्ड हैं अंडर सेक्शन 29A ऑफ RPA 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। पहली कंडीशन ये हुई, रजिस्टर्ड होनी चाहिए सेक्शन 29A के अंडर RPA एक्ट के। दूसरी कंडीशन,
ऐसी पॉलिटिकल, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी जरूरी है, 1 और 2। दूसरी कंडीशन है कि वो जो साथ में उस पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 1% की वोट्स मिली हो, 1% वोट्स मिली हो इन दी प्रीवियस लोकसभा, जो भी पहली, इससे पहली लोकसभा हुई है जब भी ये बॉन्ड्स खरीदे जा रहे हैं उसमें, और स्टेट इलेक्शंस, दीज आर एलिजिबल टू रिसीव दी इलेक्टोरल बॉन्ड्स। तो 2 कंडीशंस हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो एक्सेप्ट करती हैं इनको। फर्स्ट इज दे शुड बी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज। नंबर 2, कम से कम 1% वोट परसेंटेज उनका होना चाहिए लोकसभा के चुनाव में या राज्य विधानसभा के चुनाव में, तभी वो एक्सेप्ट कर पाएंगे। नाउ रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये गवर्न किए जाते हैं बाय द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 29A ऑफ आरपीए 1951। इसमें कोई भी पार्टी जो रजिस्ट्रेशन चाहती है अंडर द सेड सेक्शन विद द कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 में कहा गया है ये, उसको सबमिट करना होता है एप्लीकेशन कमीशन को, उसकी जैसे ही पार्टी बनी है उसकी फॉर्मेशन के 30 दिन के अंदर। पहली कंडीशन ये हुई। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेंट एसोसिएशन है उसको कहा जाता है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी का जो भी प्रपोज नेम है, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, उसको आप पब्लिश कीजिए 2 दिन तक, 2 नेशनल डेली न्यूज़पेपर्स में और 2 लोकल डेली न्यूज़पेपर्स में। ठीक है, 2 दिन तक लगातार। जिसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है उस नाम को लेकर किसी और की तरफ से, किसी और पार्टी की तरफ से, दैट हैज टू बी confirmed या दैट हैज टू बी इन्फॉर्म्ड टू द कमीशन विद इन 30 days फ्रॉम सच पब्लिकेशन। इसके बाद अगर 30 दिन के बाद वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने पब्लिश कर दी, 2 दिन तक लगातार अपना नाम बता दिया, हम ये नाम रखना चाहते हैं, 30 दिन तक उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता, देन द कमीशन रजिस्टर्स द पॉलिटिकल पार्टी इन दैट नेम। दिस इज अंडर आर्टिकल सेक्शन 29A ऑफ आरपीए। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज व्हेन आर इलेक्टोरल बॉन्ड्स अवेलेबल फॉर परचेज। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड पूरे साल अवेलेबल होते हैं परचेज के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर क्वार्टर में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अवेलेबल होते हैं केवल फॉर द परचेज। दे विल बी अवेलेबल फॉर परचेज एट डेजिग्नेटेड which are 29 SBI branches in the first 10 days of every new quarter, which is April, July, October and January. ठीक है, this is about the electoral bonds. I hope आपको सब समझ में आया होगा। दोस्तों, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 to avail great discount on the subscription along with my guidance in your preparation. I'll be there to guide you through and through if you use my code for your subscription here. ये आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के ले सकते हो, कॉम्बो के लिए भी आप मेरा कोड यूज कर सकते हो NDLive10 टू अवेल डिस्काउंट एंड माय मेंटोरशिप। बैचेस हमारे 3 नवंबर से शुरू हो रहे हैं एज आई टोल्ड यू, जहाँ पे आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस की तैयारी होगी, CSAT की तैयारी होगी, 20 सेट ऑफ बुक्स मिलेंगे आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ। कॉम्बैट होने वाला है 6 नवंबर को, अभी जाइए एनरोल कीजिए, 50% तक स्कॉलरशिप यहाँ पर आप जीत सकते हैं। कोड है NDLive10। CSAT, अगर आप सिर्फ CSAT पढ़ना चाहते हैं उसके लिए स्पेशल ऑफर है, ये आप अवेल कर सकते हैं। compete is now live, battle and know where you stand along with winning a lot of prizes। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप जो कि 13 नवंबर को होने वाली है, अभी जाकर एनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। इसके अलावा लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल विद 0% EMI, ये भी आप अवेल कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं रिगार्डिंग दी लोन। मेंस टेस्ट सीरीज के बारे में बहुत सारे बच्चों को डाउट्स होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 79 जो जीएस के क्वेश्चंस थे मेंस के, उनमें से 57 क्वेश्चंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी टेस्ट सीरीज से आए थे। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो कितनी ज़्यादा प्रॉबिलिटी बढ़ जाती है आपके आंसर्स को अच्छे लिखने की और बेहतर करने की, क्योंकि आंसर्स को इवैल्यूएट किया जाएगा, मॉडल आंसर्स आपको दिए जाएंगे और साथ साथ 9 मिनट में आंसर लिखने की कला आपको सिखाई जाएगी। लास्ट माइल विच इज़ द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं फॉर डैफ एनालिसिस, करंट अफेयर्स, स्टेट स्पेसिफिक क्लासेस, ये आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसमें ब्राउज फीचर में जाके, डाउट ब्राउज फीचर में जाके आप प्रीवियस ईयर के PYQ 2021 के वीडियो सॉल्यूशंस देख सकते हैं बाय फॉलोइंग दीज 3 सिंपल स्टेप्स। So that is it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much. God bless.